ज़िंदगी में कभी बुरे वक्त से सामना हो तो यकीन रखना वक्त बुरा था, ज़िंदगी नहीं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल श्वेता धन्वी ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। गाइस, सुबह के बज रहे हैं 5 और मेरे ये दोनों शेर अभी सो रहे हैं। ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रीशियस टाइम होता है। ये वक्त मेरे लिए थोड़ा कश्मकश का होता है। एक मन कहता है सोया जाए और आराम किया जाए, और दूसरा मन कहता है अगर तुम अब सो गए तो तुम्हारे सपने भी सो जाएंगे। ये है मंडे मॉर्निंग, मीन्स एक फ्रेश स्टार्ट और कुछ नए टारगेट्स के साथ। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना मंडे मॉर्निंग रूटीन। उठने के बाद मैं अपने कान्हा जी को याद करती हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर शुरुआत इनका नाम लेकर हो तो पूरा दिन अच्छा जाता है। सबसे पहले मैं किचन में जाकर अपने लिए थोड़ा सा गर्म पानी तैयार करती हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर हम सुबह ही खाली पेट गर्म पानी पीते हैं तो इससे हमारी बॉडी एनर्जी से भरी रहती है और हमें भी फ्रेश फील होता है। तो स्टार्ट करती हूँ मैं अपने किचन के काम से। थोड़ा मंडे होने की वजह से थोड़ा काम ज़्यादा होता है, तो मैं सबसे पहले बनाती हूँ अपने लिए गर्मा गर्म चाय। और चाय हमारे घर में सिर्फ 2 ही जने पीते हैं, मैं और मम्मी। तो सबसे पहले हम दोनों चाय पीकर फिर स्टार्ट करते हैं अपना काम। चाय बनाने के साथ साथ ही मैं बनाने लग जाती हूँ नाश्ता। यहीं से ही स्टार्ट होता है मल्टीटास्किंग का पहला टास्क। आज सुबह के नाश्ते में है पराठा और सब्जी। सभी के पापा के ड्यूटी जाने के बाद सबसे पहले जो मैं काम करती हूँ वो होता है घर की साफ़ सफाई, क्योंकि अगर घर साफ़ हो जाता है तो मन अंदर से ही शांत हो जाता है। तो यहाँ पे मेरा घर हो चुका है बिल्कुल साफ़, और मैंने ये दूसरा रूम भी बिल्कुल क्लीन कर दिया है। इसके बाद अब मैं जो काम करूँगी वो होता है अपनी स्टडी का। सभी को नहा मिला धुला कर उसे सुला देती हूँ और इतने में करीबन बज जाते हैं 12। और इसी वक्त मैं टाइम का यूटिलाइज़ करके पढ़ाई शुरू कर देती हूँ, क्योंकि फिर ये जब सभी उठ जाती है तो ये पढ़ने नहीं देती है। मंडे होने की वजह से मैं सबसे पहले लिखती हूँ अपने नए टारगेट्स कि मुझे कौन कौन से चैप्टर फिनिश करने हैं और नए गोल्स। फिर मैं 1 घंटा अपने फ़ोकस स्टडी करती हूँ, क्योंकि अगर आप कम टाइम में भी अगर फ़ोकस होकर स्टडी करेंगे तो आप बहुत कुछ कर सकती हैं। मैं पूरा घर का काम करने के बाद पढ़ाई करती हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं घर भी सँभाल रही हूँ और पढ़ाई भी कर रही हूँ, और यही चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा मोटिवेट करती है। जिन लोगों को लगता है कि लड़कियाँ शादी के बाद हाउसवाइफ बन जाती हैं, उसके बाद वो अपने सपने नहीं संभाल सकती, तो ऐसा कुछ नहीं है। लड़कियां शादी के बाद भी अपने सपने पूरे कर सकती। फिर मैं अपने आप को बहुत अच्छे से तैयार करती हूँ, क्योंकि सेल्फ लव भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद मैं लंच प्रिपेयर करती हूँ। हाय गाइस, मतलब अगर आप भी एक मम्मा हैं प्लस स्टूडेंट हैं, ये मतलब हफ्ते की शुरुआत का ही नहीं बल्कि एक नया रिमाइंडर होता है कि जो पिछले हफ्ते मिस हो गया है वो हम इस हफ्ते कंटिन्यू करें और अपने नए टारगेट्स फिक्स